अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हिना खान फ्रॉम डील एंड डील्स और आज हम यहाँ मौजूद हैं एन अदर एक्साइटिंग पॉडकास्ट के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे ट्विन सिटीज़ के सबसे बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट कैपिटल स्मार्ट सिटी के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड। मौजूद हैं रियल एस्टेट एक्सपर्ट मिस्टर हसनात अल सैयद, जिनको आपने अक्सर हमारी वीडियोस में भी देखा होगा। आज हम इनसे डिस्कस करेंगे कैपिटल स्मार्ट सिटी की लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में, जिसमें स्पेशली जो इनका इंटरचेंज अप्रूव हुआ है उसमें हम इनसे जानेंगे कि सोसाइटी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले हसनात, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है, मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। सो हसनात, जैसा कि हमारे व्यूवर्स जानते हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी का रिसेंटली इंटरचेंज जो है वो अप्रूव्ड हुआ है, तो आप हमारे व्यूवर्स को इसके बैकग्राउंड के हवाले से क्या बताना चाहेंगे? जी ना, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हमारे व्यूवर्स को भी मालूम है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी चक्री रोड वाली साइड आती है और कैपिटल स्मार्ट सिटी का अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो इसकी जो मार्केटिंग भी होती रही है वो इसी तरीके से होती रही है कि 15 मिनट्स अवे फ्रॉम द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रियलिटी में अगर अभी जाए, अभी इससे काफ़ी ज़्यादा दूर बनती है, लेकिन ये बताने का मकसद ये था कि इनका इंटरचेंज डेजिग्नेटेड इंटरचेंज M2 मोटरवे के ऊपर आना था। उसके लिए इस कैपिटल स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट ने और जो इनके साथ जो भी सारी कंपनीज और मार्केटिंग फर्म्स जुड़ी रही हैं, उन्होंने बहुत सारी जदोजहद की कि इसका अप्रूवल जल्द से जल्द हो, क्योंकि यही वन ऑफ द मेन सेलिंग पॉइंट था फॉर कैपिटल स्मार्ट सिटी। आफ्टर 2 to 3 years ये फाइनली NHA से अप्रूव हुआ। इसका जो डिज़ाइन है वो नेस्पार्क से अप्रूव हुआ और उसके बाद फिर इसका टेंडर अभी रिसेंटली दिया गया FWO को। इंशाल्लाह जल्द ही इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो भी स्टार्ट कर दी जाएगी। लेकिन अब इंटरचेंज जो है वो हमारा M2 मोटरवे थलिया इंटरचेंज से थोड़ा सा आगे है, M2 मोटरवे के ऊपर आता है और ये फाइनली अप्रूव भी हो चुका है। ऑलराइट हसनात, तो आप हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि जो इनका इंटरचेंज अप्रूव हुआ है इसका जो है सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इससे हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको क्या बेनिफिट्स हैं। अप्रूवल से पहले भी अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली थोड़ा सा कैपिटल स्मार्ट सिटी का अगर मास्टर प्लान, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी एक मास्टर प्लान पूरा एलैबोरेट भी किया था, पूरा उसको डिटेल में बताया था। ये बेसिकली डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में है। ओवरसीज़ 1 है, ओवरसीज़ 2 है, एग्जेक्टिव 1 और एग्जेक्टिव 2 है, जिनके नाम अब चेंज करके ओवरसीज़ ईस्ट और ओवरसीज़ सेंट्रल और एग्जेक्टिव 1 एग्जेक्टिव 2 है। इंटरचेंज से इम्पैक्ट तो ओवरऑल सारी सोसाइटी को पड़ा, लेकिन इंटरचेंज से पहले जो इनका ओवरसीज़ ईस्ट था और एग्जेक्टिव 1 था, इनमें प्रॉफिट रेशो थोड़ा था, जो रियलिटी वाली बात है। लेकिन जब से इंटरचेंज की अप्रूवल आया है, ये अराउंड मार्च में, आप कह लें मार्च के बाद से इसके रेट्स में इतनी तेज़ी आई है कि इनका हर ब्लॉक इस टाइम पर, इवन जो अभी प्राइसेस जो अभी चल रही हैं, लेटेस्ट प्राइसेस जो 24,15,000 हमारे पास जिस तरह अवेलेबिलिटी है ओवरसीज़ सेंट्रल और एग्जेक्टिव में, वो भी इवन इस टाइम पर प्रॉफिट में। तो ओवरऑल क्लाइंट का एक्सपीरियंस अब इस टाइम पर आके कहते हैं कि हर कोई बंदा कह रहा है कि यार वो इस टाइम पे प्रॉफिट में है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज न्यूज़। इंटरचेंज बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, क्योंकि ये किसी भी सोसाइटी को मिलना आसान नहीं होता। इनको क्यों मिला? जो सबसे मेजर रीज़न नज़र आती है, क्योंकि 1 लाख से 1.5 लाख कनाल की लैंड है इनके पास, तो ये शहर के अंदर शहर एक बनने जा रहा है, जिसकी वजह से अप्रूवल इनका मस्ट था, क्योंकि हर चीज़ की फैसिलिटी को इधर लाना और हर फैसिलिटी को अपने क्लाइंट्स, अपने जो एंड यूज़र्स, कंज्यूमर्स जो हैं, जो यहाँ के रहेंगे, रेजिडेंट्स होंगे, उन तक प्रोवाइड करना इनके लिए बहुत मेन प्रायोरिटी थी। तो हाँ, रीसेल का बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, रीसेल पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा हुई है और इंशाल्लाह अभी रमज़ान है, रमज़ान के बाद ये रेशो और ऊपर जाएगी, बिकॉज इंशाल्लाह जल्दी ये लोग कंस्ट्रक्शन भी इसकी स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलराइट हसनात, तो हमारे जो व्यूवर्स हैं वो ये जानने में भी इंटरेस्टेड होंगे कि कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो इंटरचेंज अप्रूव हुआ है, इसमें कौन सा वो ब्लॉक है जिसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो एक्सपेक्टेड है ना? वैसे तो इस इंटरचेंज से अप्रूवल से सारी सोसाइटी, जो कैपिटल स्मार्ट सिटी सारी सोसाइटी है, उस सबको फ़ायदा होगा इन फ्यूचर, और फ़ायदा होना ही है, क्योंकि इनका अपना डेजिग्नेटेड इंटरचेंज है। लेकिन चूँकि ज़ाहिर है एक किसी ना किसी साइड पर तो इसने आना ही था इंटरचेंज ने, तो इस टाइम पर जो इनका मास्टर प्लान लेटेस्ट है उसके मुताबिक जो इनका ओवरसीज़ सेंट्रल है, ओवरसीज़ सेंट्रल की जो एंट्रेंस है वहाँ पे इसका भी इंटरचेंज आ रहा है उस इंटरचेंज के साथ। लेकिन एक और चीज़ ये भी बता दूँ साथ कि ओवरसीज सेंट्रल के ही इंटरचेंज पे नहीं उस एंट्रेंस पे नहीं आ रहा, स्टार्ट होता है आपके ओवरसीज से पीछे जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जैसे आपका एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट, आपका हेल्थ डिस्ट्रिक्ट है, और इसके साथ साथ
बेसिकली जो इंटरचेंज स्टार्ट होगा वो वहाँ से जैसे ही आप एंट्रेंस करेंगे टूवर्ड्स कैपिटल स्मार्ट सिटी, तो आपके साथ ही पहले आता है एविएशन डिस्ट्रिक्ट, फिर गेट वे सेंटर, और वहाँ से आप टूवर्ड्स एजुकेशन और हेल्थ डिस्ट्रिक्ट, और दूसरी तरफ आपका ओवरसीज सेंट्रल है। जी ऑब्वियसली बात तो सही है कि ओवरसीज सेंट्रल को फ़ायदा होगा इन फ्यूचर अगर आप रेजिडेंट के हिसाब से देखें या कमर्शियल के हिसाब से भी देखें, लेकिन फिर बता रहा हूँ कि इसका इम्पैक्ट ओवरऑल पूरी सोसाइटी पर है। इसी के सामने अगर स्ट्रेट नीचे आते हैं तो आपके पास ओवरसीज ईस्ट आ जाता है, साथ ही आगे एग्जीक्यूटिव 1 एग्जीक्यूटिव 2 है। इन फ्यूचर इंशाल्लाह इनका एक और भी इंटरचेंज होगा जो कि अभी इन्होंने रिवील नहीं किया और जो कि हम भी रिवील नहीं कर सकते, लेकिन वो भी जब आएगा तो इंशाल्लाह वो भी ज़रूर हम अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि कहाँ पे इनका अप्रूवल आ रहा है और कहाँ पे एक और इंटरचेंज इनका आएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो मास्टर प्लान अभी के लिए जो अप्रूव्ड है और जो मास्टर प्लान जिसके मुताबिक सारी डेवलपमेंट हो रही है, उसके हिसाब से मेरा ओपिनियन ये है कि ओवरसीज सेंट्रल को इस टाइम पर सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। परफेक्ट। तो हसनात, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी हद तक जो है वो कैपिटल के इंटरचेंज के हवाले से इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वे हो गई होगी। इसके अलावा आप हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि कैपिटल में क्या मेजर हैपनिंग्स इस वक्त हो रही हैं डेवलपमेंट के हवाले से। कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो इंटरचेंज के अलावा तो काफ़ी सारी डेवलपमेंट वाइज हैपनिंग बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि अभी लेटेस्ट इन्होंने बैलेटिंग की है, अब ये नेक्स्ट बैलेटिंग की तरफ जा रहे हैं, हार्मनी की और ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक की कर रहे हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट साइट पे जाके अगर आप डेवलपमेंट देखें तो काफ़ी मशीनरी इस टाइम पे लगी हुई है, डेवलपमेंट दिन रात वो कर रहे हैं काम। विलाज इनके ऑलमोस्ट ग्रे स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ विलाज बन भी चुके हैं। उसके अलावा इनकी जो ओवरसीज़ 1 के अंदर जो इनके ब्लॉक ए ब्लॉक बी में जो स्कूल भी था उसका वो ऑलमोस्ट फिनिशिंग में है। इसके अलावा इनके शुरू के पार्क्स वगैरह थे वो उनको काफ़ी सारी उन्होंने उसको बना चुकी है। मेजर एक बड़ी इनकी मॉस्क थी जो कि ऑलरेडी ऑपरेशनल है ब्लॉक सी के अंदर ओवरसीज़ के, वो ऑलरेडी वहाँ बन चुकी है। तो ओवरऑल सोसाइटी की अगर आप जाके सोसाइटी में सबसे पहले ये भी ज़रूर बोलूँगा अपने व्यूअर्स को कि सोसाइटी ज़रूर विज़िट करें ताकि आप लोग को एटलीस्ट ये समझ आ जाए कि आप लोग इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं और आप लोग को ये रियलिटी पता हो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। बाज़ औक़ात हम लोग भी बोलते हैं बताते हैं, इसी तरह से और भी लोग बता रहे होते हैं चैनल्स पे या मार्केटिंग साइट्स डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स पे पता चल रहा होता है, लेकिन रियलिटी वही होती है जो आप अपनी नज़र से देखते हो। तो मेरा हमेशा से ये कहना होता है कि जब भी किसी सोसाइटी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको पता हो कि किस टाइम फ्रेम में या किस टाइम पीरियड में आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और साइट की डेवलपमेंट या साइट विज़िट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जाहिर है हमारे काफ़ी सारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स भी हैं जो कि साइट विज़िट नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी आसान हल ये है कि हमारी जो स्मार्ट सिटी की जो वेबसाइट है smartcity.pk, उस पर जाएँ और वहाँ पे लेटेस्ट जो लाइव डेवलपमेंट चल रही होती है वो देख सकते हैं आप। उनकी गैलरी में जाके उनकी डेवलपमेंट की जो हवाले से जो भी लेटेस्ट पिक्चर्स होती हैं वो देख सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स क्या क्या हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे भी अवेलेबल होती हैं। और हम लोग जाहिर है हम लोग हमेशा से अवेलेबल होते हैं, इधर डील एंड डीज हमेशा से सर्व करता रहा कैपिटल स्मार्ट सिटी को हर तरीके से। टॉप सेलिंग पार्टनर्स भी रहे, प्लैटिनम सेल्स पार्टनर्स भी रहे इनके, अभी भी हैं। और अगर आप लोग को इन्फॉर्मेशन भी चाहिए हो तो इन्वेस्टमेंट भी करनी हो या कोई भी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सोसाइटी, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो रीसेल के हवाले से या फीचर्स के हवाले से, तो स्क्रीन पे गिवन नंबर्स पे भी रब्ता कर सकते हैं हमसे। हमारे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो और हमारी जो ऑफिसेज हैं वो भी विजिट कर सकते हैं। तो हम हमेशा से प्रायोरिटी इस चीज़ को देते हैं कि क्लाइंट्स आएँ, क्लाइंट्स को जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड होती है वो दें, ताकि क्लाइंट एटलीस्ट इस चीज़ से सेटिस्फाई हो कि उसको इन्फॉर्मेशन इस चीज़ की पता हो कि कहाँ वो जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सो हसनात, आपने काफ़ी अच्छे से समराइज़ किया सारी इन्फॉर्मेशन को। आई होप हमारे क्लाइंट्स की जितनी क्यूरीज हैं वो तमाम तर क्यूरीज जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। इसके अलावा फिर भी आपकी कोई क्यूरी है तो आप उसे हमारे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। सो हसनात, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज़ हिना खान साइनिंग ऑफ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।